काशीपुर के नगर निगम सभागार में जन समस्याओं के त्वरित निस्तारण हेतु एक बहुउद्देशीय शिविर लोक समस्या निवारण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता श्रीमती फरजाना बेगम, उपाध्यक्ष उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग एवं दीपक बाली महापौर, नगर निगम काशीपुर द्वारा संयुक्त रूप से की गई। इस दौरान महापौर दीपक बाली एवं नगर आयुक्त रविंद्र बिष्ट, उप जिलाधिकारी अभय प्रताप सिंह एवं क्षेत्राधिकारी प्रशांत कुमार द्वारा अल्पसंख्यक आयोग की उपाध्यक्ष फरजाना बेगम को बुके देकर स्वागत किया। कार्यक्रम में पहुंचे स्थानीय लोगों एवं पार्षदगणों ने शिविर के दौरान विभिन्न समस्याओं से आयोग की उपाध्यक्ष को जन समस्याओं से अवगत कराया। वहीं सभागार में सभी विभागीय अधिकारियों के साथ चर्चा के दौरान विभागीय कार्यप्रणाली पर प्रकाश डाला गया और सरकार की योजनाओं का जनता को लाभ पहुंचाए जाने एवं जनता की समस्याओं को कहां तक दूर किया गया है, उसकी पूरी जानकारी मांगी गई। लोक समस्या निवारण बहुउद्देशीय शिविर में लोगों द्वारा विभागीय अधिकारियों की लापरवाही को सामने रखते हुए अपनी समस्याओं को दूर किए जाने की गुहार लगाई। इस दौरान अल्पसंख्यक आयोग की उपाध्यक्ष फरजाना बेगम द्वारा शिविर में मौजूद अधिकारियों को तत्काल निर्देशित करते हुए कहा कि सभी विभागों द्वारा लोगों की समस्याओं का तुरंत समाधान किया जाए। उन्होंने पेंशन संबंधी समस्या पर विचार करते हुए समाज कल्याण अधिकारी को भी सभी पेंडिंग मामलों को दूर किए जाने की बात कही और सख्त निर्देश के दौरान ये भी कहा कि जन समस्याओं को दूर किए जाने में कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वहीं शिविर में भाग लेकर लोगों ने बड़ी संख्या में समस्याएं दर्ज कराई। इसके उपरांत अल्पसंख्यक आयोग की उपाध्यक्ष फरजाना बेगम द्वारा बहुउद्देशीय शिविर के दौरान लगाए गए विभागीय स्टॉलों का निरीक्षण किया और जानकारी हासिल की। कार्यक्रम के अवसर पर श्रीमती फरजाना बेगम उपाध्यक्ष अल्पसंख्यक आयोग, दीपक बाली महापौर, नफीस अहमद सदस्य, शकील अहमद सदस्य, इंतजार हुसैन पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा, रविंद्र सिंह बिष्ट नगर आयुक्त, अभय प्रताप सिंह एसडीएम, प्रशांत कुमार को काशीपुर, डॉक्टर हरपाल सिंह पशुपालन विभाग, डॉक्टर भरत सिंह वीओ पशुपालन विभाग, तरन्नुम जहां एएसडब्ल्यूओ समाज कल्याण विभाग, अशोक कुमार दुग्ध निरीक्षक डेयरी विकास, बलबीर सिंह एलओ श्रम विभाग एवं अन्य विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। समाज कल्याण द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के अंतर्गत आती है वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन, रोतेली पेंशन, बोना पेंशन, अनुसूचित जाति व जनजाति परिवार के पुत्रों की प्रथम शादी के लिए उनको अनुदान दिया जाता है 50,000 का। ओबीसी या जनरल कैटेगरी की जो विधवाएं होती है उनकी पुत्रियों के लिए भी व्यवस्था चलाई जाती है। और दिव्यांग पेंशन को हमारे मंत्री जी ने घोषणा भी की है, वो वर्तमान में बढ़ाई जा रही है। इसकी धनराशि हो गई है, पहले 1500 थी लेकिन अब 1875 रुपये की हो गई है। ऐसा चल रहा है, लोगों को दिक्कतें परेशानियां तो नहीं हो रही ना? तो कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि इसमें जो है बुजुर्ग बहनें ज़्यादा आती हैं, विधवा बहनें ज़्यादा आती हैं। और पेंशन एक उनके लिए ऐसा है जैसे एक महीने की तनख्वाह होती है, उनके पति के होने से जब तब भी चाहिए होती है और वो विधवा हो जाए तब भी चाहिए होती है। उसमें आप जो है बहुत फिक्र के साथ कोई भी बहन परेशान ना हो, ठीक है? इस बात का आप ध्यान रखिएगा। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का भी कहना है कि बहनों के लिए कोई कमी, कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, सब कुछ उनको उपलब्ध कराया जाए। आप ध्यान रखिएगा, जब भी आपके पास कोई आए तो आप एक तो अच्छे से उससे बात कीजिएगा और उसके पेपर और कागज़ में थोड़ा कोशिश कीजिएगा, ज़्यादा मतलब उसको इतना मत बताइएगा कि वो कर ना पाए। थोड़ा हाँ उसमें सहयोग कीजिएगा थोड़ा सा। और एक तो दिक्कत होती है, इस पर आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है? ओके। शिक्षा विभाग आइए सामने हो जाएगा है कोई शिक्षा विभाग सर शिक्षा विभाग के माध्यम से अनेक योजनाएं चलाई जाती हैं। आज तक हमारी निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था है, इसमें निःशुल्क प्रवेश और निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें, प्रवेश और ड्रेस की भी व्यवस्था रहती है। इसके अतिरिक्त अन्य योजनाओं के अंतर्गत एनडीए की भी व्यवस्था है, जिसमें हम मध्याह्न में बच्चों को संतुलित आहार की व्यवस्था करते हैं और उसका एक निर्धारित चार्ट होता है। और प्रत्येक हफ्ते में उन्हें पौष्टिक आहार की भी व्यवस्था की जाती है और हफ्ते में 2 दिन पौष्टिक दूध की भी व्यवस्था है। और इसके अतिरिक्त इंटर तक हमारे सभी छात्र छात्राओं को निःशुल्क पुस्तकें प्रदान की जाती हैं। बालिकाओं की शिक्षा पूर्णतः निःशुल्क है और अन्य छात्रवृत्तियाँ जो अभी मैडम ने बताई वो सब हमारे यहाँ भी वही चलती हैं।
हमारे यहाँ जो भी चीज से लेके आज तक की सही प्राइमरी और तो हमारे पास डाटा लाए हैं आप? डाटा उपलब्ध कराने में जितनी भी पुस्तकें हमारे जिले से आ रही और वो हम दे बढ़ते अपने वितरण के लिए उत्तर पाने के लिए और उसके बाद विद्यालय भी उनको नियमित रूप से लगभग कितने होंगे? आपने जो बच्चे जो डाटा 5000 बोलना आप उसको हमारे मेल पर या तो मेल पर भेज दीजिए या तो हमारे जो जिला अधिकारी उनको उपलब्ध करा दीजिए, ठीक है। बैठ जाओ आप, मैं से बोल दूँगी मैं से आप क्या योजनाएं हैं और माइनॉरिटी की क्या दिया आपने, इसके संबंध में आपको मान्य है। सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। वर्तमान में जो विभाग द्वारा संचालित की जा रही है योजना मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना आवाज़ कम मारी। रोजगार स्थापित करने के लिए लोन की सुविधा बैंक के माध्यम से दी जाती है, जिसमें सब्सिडी का भी प्राविधान है। 15% से 30% तक का अनुदान विभाग द्वारा दिया जाता है। इसके अंतर्गत जो पात्र व्यक्ति हैं वो ऑनलाइन अप्लाई करवा सकते हैं या कार्यालय में आकर भी उनका ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है, जिसमें मुख्य दस्तावेज हैं स्थायी निवास उत्तराखंड का, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, आधार कार्ड, बैंक पासबुक की डिटेल और फिर शपथ। इसमें 15% से 30% तक का अनुदान दिया जाता है। वर्ष 2025-26 में काशीपुर विकासखंड काशीपुर से 50 व्यक्तियों को मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना अंतर्गत लाभान्वित किया गया है और 26-27 में भी ऑनलाइन आवेदन किया गया है तथा बैंकों में भी आवेदन पत्र लंबित है जिनपे शीघ्र कार्रवाई की जाएगी। मैम ये सभी वर्ग के सभी होते हैं इसमें सारे विभाग के व्यक्तियों के लिए आवेदन किया जाएगा। नहीं, कुछ तो होंगे अल्पसंख्यक के बच्चे, डाटा उसका डाटा होगा आपके पास वो आपको मेरे दो सवाल है जो मेरे ही नहीं, मेरे ख्याल से काशीपुर के सारे जितने पार्षद लोग हैं उनका भी यही समस्या है और काशीपुर की जनता की जो सफेद राशन कार्ड लोगों के ऑलरेडी बने हुए हैं उसमें अगर कोई यूनिट जुड़ाने की बात आती है, उनके परिवार में कोई सदस्य बढ़ा है तो उसका नाम सफेद राशन कार्ड पे पिछले 2.5 साल से नहीं चल पा रहा है। पहले तो इसका जवाब दीजिए मैडम। क्या कारण है? मुझे 2 सवाल हैं। पहला तो ये था कि पीले कार्ड भी नहीं बन रहे, तो उसके संबंध में मैं ये बताना चाहूँगी कि पिछले 2 महीने से जो हमारे जो राशन कार्ड की RCMS की जो साइट है RCMS की जो साइट है उसमें 2 माह से काम चल रहा था, उसमें नई साइट का काम चल रहा था जिस कारण वो बंद हो गई, परंतु फिर 1-2 दिन से उस पर काम स्टार्ट हो गया है। तो आप वो काम करवा सकते हैं, रेगुलर जो रूटीन से काम हो रहे हैं। फिर बात आती है कि सफेद राशन कार्डों की, तो वो कई समस्या ऐसे चल रहा है और उसके विषय में हमारे जिला पूर्ति कार्यालय के माध्यम से भी और हमारे आयुक्त कमिश्नर ऑफिस से भी पत्राचार किया जा चुका है केंद्र सरकार को कि उसमें वैकेंसी का वो करिए या फिर जो कैपिंग लगी हुई है या मतलब जो भी टेक्निकल दिक्कत आ रही है उस विषय में हम देखिए, ये पार्षद हुए ये प्रधान हुए, सबसे ज्यादा समस्या इनके पास आती है, आप जानती हैं, ठीक है। इन्हें लोगों को बताना होता है, तो आप इनको बुलाएं, ऑफिस में बुलाएं और बताइए कि क्या बात है, क्या दिक्कत है, कहाँ दिक्कत आ रही है। कोशिश कीजिए कि काम को जो है अंजाम देना चाहिए, ये कोशिश कीजिए कि लोग परेशान ना हो। राशन उस पर आप सर्वे कीजिए, बल्कि खुद जाए गली गली मोहल्ले जाकर आप देखें वो राशन कार्ड उन लोगों के पास है जिनके पास 2-2, 3-3 गाड़ियां भी हैं, अच्छी खासी कोठी और बिल्डिंग खड़ी हुई है, और जो वो गरीब है झुग्गी झोपड़ी में रहता है उसके पास राशन कार्ड नहीं है। थोड़ा आप इस पर ध्यान दीजिए, जो हकदार है, ठीक है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री खुद जाते हैं लोगों के पास, समस्या सुनने के पास जाते हैं। आप भी ऐसे लोगों के पास जाए, क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, और उनकी समस्या हल कीजिए। सफेद कार्ड बनाने के लिए स्थायी प्रमाण पत्र मांगा जा रहा है। जो लोग यहाँ के निवासरत हैं लेकिन वो अपने माता पिता के परिवार से या पुराना रिकॉर्ड उनके पास नहीं है, तो उनके राशन कार्ड नहीं बन पा रहे हैं, जिस वजह से उनका आयुष्मान कार्ड नहीं बन पा रहा है। इलाज में उनको समस्या आ रही है। स्थायी राशन कार्ड क्यों मांगा जा रहा है ये बताइए। ठीक हो गया, ये एनोमली होगी, गलत बन गया, कोई अमीर मैडम दिन में 2-3 क्या कहना है, सत्यापन शुरू हो गया है कल से, कार्रवाई शुरू हो गई ठीक है, कार्रवाई शुरू हो गई है और इस पे जो है जल्दी से जल्दी कार्रवाई होगी, परेशान मत होइए, ठीक है। विधवा आप बताइए 1500 प्रमाण पत्र, मतलब 3000 रुपए का प्रमाण पत्र कहाँ से बनाएगी जो विधवा है,
जिसका ना कोई बच्चा आगे है ना मैम वही मैं बता रही हूँ, सुनिए एक चीज, मैडम जो विधवा है उसके भले 4 बेटे हैं, लेकिन आप उसके 4 बेटे मत देखिए, क्योंकि अंदर से 4 बेटे उसका ध्यान रख रहे हैं नहीं रख रहे हैं यह आपको नहीं पता चलता। तो जो विधवा है उसकी आप पेंशन बनाइए, क्योंकि वो परेशान होगी। अब 4 बेटे या तो बहुत ज्यादा पैसे वाले हो तो समझ में आता है, तो आप उस पर ध्यान दीजिए। मैडम ये राशन कार्ड है, इस राशन कार्ड को जो है बिना जांच के कैंसिल किए गए हैं। ये हमारे साथ में अन्याय किया गया है हमारे लोगों के साथ में। इन्होंने मांगा कि भाई 15,000 रुपए से ज्यादा की आय नहीं होनी चाहिए राशन कार्ड के अंदर। हमने आय प्रमाण पत्र भी बना करके दे दिया, उसके बाद में राशन कार्ड चालू नहीं हो रहा है। जबकि मैम ऑनलाइन साइट जो है बंद है, नए राशन कार्ड व्हाइट वाले ना बन रहे हैं। सर ये आय प्रमाण पत्र लगा हुआ है इसके अंदर, उसके बाद में इसे ये है पूरा चालू नहीं किया जा रहा है। ये कहाँ है, ये पत्रकार मैडम ये देख लेना जरा। ये सर इस तरह के बहुत सारे मामले हैं जो आय प्रमाण पत्र मांगा गया है पार्टियों से कि 15,000 से ज्यादा की आय प्रमाण पत्र आय नहीं होनी चाहिए आपके परिवार के अंदर। उसके बाद में स्टार्ट नहीं की जा रही है। हमारे राशन कार्ड एक साथ कैंसिल किए गए हैं, ये कहीं ना कहीं इनकी हो सकता है कोई ये लापरवाही, बिना मान लग के कैंसिल किए गए हैं। एक सेकंड, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि हमारी जो सरकार है, माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, वो आप लोगों के लिए लगातार काम करते हैं। राशन की दुकान पे आपने देखा है कोई भेदभाव हुआ है क्या? जो राशन दूसरे को मिला है वो आपको भी मिल रहा है। आयुष्मान कार्ड जितने दूसरे के हैं उससे ज्यादा बल्कि आपके हैं। सुनिए मेरी बात, किसी चीज में वो नहीं है, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी खुद आप सबको लेके चल रहे हैं। सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास, वो लगातार प्रयास करते हैं कि कैसे काम हो। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी इन्हीं बहनों के लिए यूसीसी एक कानून लेके आए कि हमारी बहनों को तकलीफ होती है, दुख होता है, उन्होंने इस चीज का एहसास किया है। ये वो एहसास है जो पिछले लोगों ने नहीं किया था, जो माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी ने किया है। वो लगातार सबके लिए काम कर रहे हैं। आपका ये विषय है वो मैं इनको नोट करा रही हूँ, ये आप इस पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है? क्योंकि थोड़े बहुत कैंसिल हो समझ में आता है, लगातार इतने लोग क्यों हुए हैं इसमें आप काम करेंगे, ठीक है? और ये भी काम करेंगी, चिंता की जरूरत नहीं है, तो उनको गरीबी का राशन कार्ड मिलना नहीं चाहिए, ये भी आप ध्यान रखिए। यही है सनातन धर्म पर कुएं सरकारी जमीन पर अतिक्रमण। देखिए रिसीविंग भी 3 साल से लड़ रहा हूँ, अभी तक कोई न्याय नहीं हुआ, कार्रवाई नहीं हुई है। आप बैठो, 2 मिनट आ रहे योजनाएं चलती है, वो एक बोर्ड बना हुआ है उत्तराखंड भवन एवं अन्य निर्माण कर्मकार कल्याण को, उसके अंतर्गत जो है कि योजनाएं दी जाती है। उसमें क्या है कि जैसे कि जो निर्माण कार्य में जो श्रमिक लगे, जैसे भवन का निर्माण है, रोड का निर्माण है, डैम का निर्माण है या टावर का निर्माण है, या जो भी निर्माण कार्य हैं उसमें जो मजदूर श्रमिक काम करते हैं, जैसे राजमिस्त्री है, मजदूर है, इलेक्ट्रीशियन है, प्लम्बर है, कारपेंटर है, वेल्डर है, उनके हमारे यहाँ रजिस्ट्रेशन किए जाते हैं, जो कि ऑनलाइन प्रक्रिया है, विभाग से भी ऑनलाइन किए जाते हैं। उसमें योजनाएं काफ़ी सारी, जैसे निर्माण श्रमिक के लिए टूल किट है, और कंबल वितरण हुआ, काफ़ी कंबल वितरण है, छाता है, और सिलाई मशीन वितरण की गई थी। और इसके साथ साथ में बच्चों के लिए पढ़ाई के लिए छात्रवृत्ति है, पुत्री के विवाह हेतु आर्थिक सहायता है, मृत्यु उपरांत उनको आर्थिक सहायता दी जाती है, और विभिन्न टूल किट वितरण किए जाते हैं। सभी के लिए जो निर्माण कार्य में चाहे वो अल्पसंख्यक हो या सामान्य वर्ग हो, कोई भी नहीं, आपने सामान्य हो तो बोलिए, इसमें सर आप अल्पसंख्यक तो आप पंजीकृत हुए अल्पसंख्यक कितने किया आपने? इसमें सब कंबाइंड सूचना है हमारे। आपने ब्रेकअप नहीं किया होगा हमारे एक्चुअली क्या है कि इसमें जो निर्माण कार्य में लगे हुए हैं, चाहे तो किसी भी उसके, चाहे तो अल्पसंख्यक का कोई भी निर्माण कार्य में लगे हुए हैं, अपना रजिस्टर करवा सकते हैं सभी। ये सारे विभागों को यहाँ बुलाया गया है और समस्या सुनने के लिए यहाँ पर मैं आई हूँ, ताकि वैसे तो मेरे सारे अधिकारी भी माननीय हमारे मुख्यमंत्री का ही कहना है कि मेरी जो जनता है, जो पब्लिक है, वो परेशान ना हो, अंतिम छोर के वक्त तक योजनाएं उन तक पहुँचनी चाहिए। उसी काम के लिए मैं भी यहाँ पर आई हूँ, और अधिकारी खैर लगातार अच्छा काम करते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन जिसकी भी जो समस्या है कोशिश है कि उसका निर्माण होना चाहिए। मैम महिला पेंशन को लेकर नाराजगी भी व्यक्त की है आपने? कि मैं ये चाहती हूँ कि जो महिलाएं हैं वो एक तो महिला हैं,
दूसरे को कहीं ना कहीं दुखी होती है, क्योंकि ये पेंशन ऐसी चीज़ है, चाहे वृद्धा हो या विधवा हो, या खुशी में मुझे नहीं लगता कि महिलाएं लेती हैं, ये एक परेशानी में ही उसकी मांग करती हैं। तो मैं कहना चाहूँगी यहाँ पर वो अधिकारी जो भी आए हुए हैं सब, कि इस बात पर ध्यान दें कि महिलाओं को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। महिलाओं के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार योजनाएं लेके आते हैं, लगातार उनके लिए लगे रहते हैं। महिलाओं की वजह से एक यूसीसी कानून लेके आए, जिसमें आपने देखा ही होगा, पढ़ा ही होगा, सुना ही होगा, सबसे ज़्यादा महिलाओं का ही उसमें फ़ायदा है। तो बस वही मैं चाहती हूँ कि महिलाओं को, जैसे हमारे माननीय मुख्यमंत्री चाहते हैं, माननीय हमारे मोदी जी चाहते हैं, धामी जी चाहते हैं, वैसे ही मैं चाहती हूँ कि महिलाओं को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैम, पश्चिमी बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक जीत हुई है, क्या कहेंगे? उसके लिए मैं आप सबको भी बहुत बहुत बधाई देती हूँ, पूरे हिंदुस्तान को बधाई देती हूँ। और ये जो जीत हुई है, ये हमारे माननीय मोदी जी, माननीय धामी जी, उनके कार्य, उनके काम की वजह से ये जीत हुई है।